जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। देखिए, आज बात करते हैं गुरुदेव की महत्ता पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि हमारे पास गुरु नहीं है, क्या आप दीक्षा देंगे? तो देखिए, गुरु का मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सबसे पहले तो आपको जिसे भी आप गुरु बनाना चाहते हैं उसके प्रति आदर और समर्पण भाव होना चाहिए। एक श्रीमान जी ने कमेंट्स हमें लिखा कि आपने जो बताया वह मंत्र हमें लिख कर दीजिए। हमने उनसे कहा कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए, तो वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसे लोग साधना कैसे कर पाएंगे? कितना बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आपके पास वीडियो में मंत्र क्या है उसको सुनने का टाइम नहीं है, तो किस प्रकार से आप पर गुरु की कृपा होगी। देखिए, जो मंत्र जिसके द्वारा दिया जाता है वह उस मंत्र का मंत्र गुरु होता है। अब हम एक तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से गुरु नहीं, लेकिन जब मंत्र दे रहे हैं तो मंत्र गुरु हम हुए। जब तक कि हम किसी को दीक्षा ना दे दें तब तक कि हम पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकते। लेकिन साथ में यदि कोई मंत्र आपको दिया है तो फिर तो भैया मंत्र गुरु तो उसके हम ही होंगे ना। और आप मंत्र गुरु से ही यह कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। क्या पता यदि आप यह कहते कि हमने 3-4 बार सुन लिया है गुरुजी, यहाँ पर यह शब्द हमें समझ नहीं आ रहा, यह शब्द आप लिखकर बता दीजिए, तो हो सकता था हम पूरा का पूरा मंत्र ही लिखकर बता देते। तो यह होती है श्रद्धा, यह होती है भावना, गुरु के प्रति समर्पण। देखिए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर से बड़ा स्थान गुरुदेव को दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, हमें सद्गुरु चाहिए। तो भैया, क्या शिष्य इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि जो गुरु उनको मिले वह सद्गुरु हैं या नहीं? यदि कर सकते हैं तो फिर उनको गुरु ही क्यों बनाया? खुद गुरु अपने शिष्य का निर्धारण करते हैं कि वह किस प्रकार का शिष्य है, किसे शिष्य बनाना है और किसे नहीं। हम यह नहीं कह रहे आप हमें गुरु बनाएं, आप जिसे भी गुरु बनाएं उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखें, निष्ठा रखें। बहुत से लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है कि हमारे गुरुदेव के पास तो बहुत पैसा है, उनकी हवेली है। तो भैया, आपको उससे चिढ़ क्यों हो रही है? जिनको आपने गुरु बनाया है, यदि उनके पास कुछ है तो वह उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। आप भी उनसे ज्ञान लीजिए। अब क्या सोचते हैं कि एक मंत्र गुरु ने दिया और हम उससे ही पूर्ण ज्ञानी बन गए, हमें साधना करते हुए 3-4 साल हो गए और हम पूर्ण ज्ञानी बन गए।
4-5 मंत्र सिद्ध हुए और हम पूर्ण ज्ञानी बन गए। पूर्ण ज्ञानी तो गुरुदेव भी नहीं होते, क्योंकि पूर्ण गुरु तो सिर्फ और सिर्फ महादेव शिव शंकर हैं। तो हमारी और आपकी तो कोई भी इस श्रेणी में गिनती ही नहीं है। हाँ, लेकिन गुरु आपसे अधिक ज्ञानी है, यह अकाट्य सत्य है। यदि ऐसा ना होता तो वो आपके गुरु ना होते, बल्कि आप उनके गुरु होते। देखिए, बात बहुत गंभीर है, समझना अति आवश्यक है। मंत्र सिद्धि, अध्यात्म, तंत्र के क्षेत्र में यदि आपको जाना है तो गुरु के प्रति समर्पित होना होगा। गुरु हो सकता है बहुत गरीब हो, फटेहाल रहते हो, झोपड़ी भी उनके पास रहने के लिए ना हो, लेकिन वो गुरु हैं तो गुरु हैं। गुरु के प्रति मन में यदि किसी भी प्रकार की कलुषता है, समझ लीजिए आप अध्यात्म के प्रथम चरण पर भी अपना पग नहीं धर सकते। गुरु नाराज हैं तो उन्हें मनाइए। देखिए, गुरुदेव ही आपकी इच्छा शक्ति को जानते हैं। आप जो गुरु से मांगते हैं वो गुरु आपको नहीं देते, बल्कि गुरु वह देते हैं जिसे करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हो। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर जो साधनाएं आप बहुत मेहनत करके सिद्ध करते हैं, यदि गुरु चाहें तो उसको एक ही दिन में आपको दे सकते हैं। गुरु पर विश्वास, गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास। जब आप बहुत भारी संकट में फंस जाते हैं तो एकमात्र गुरुदेव ही हैं जो आपको उस संकट से निकाल सकते हैं। साधना में कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि का सामना गुरुदेव ही कर सकते हैं। साधना करते वक्त आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो उसका सामना गुरुदेव ही कर सकते हैं। इसलिए गुरु से विमुख मत होइए। गुरु की वाणी को अपना सिद्धांत बना लीजिए। अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तंत्र में आगे बढ़ना है, मंत्र सिद्धि करनी है तो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कीजिए। गुरु के बिना इस पथ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु नहीं है तो शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु बनाएं। उनसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसे गुरु प्रदान करें जो हमें हमारे जीवन के शाश्वत मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान कर सके, हमारा मार्ग प्रशस्त कर सके। और यदि गुरु के प्रति आपके मन में 1% भी शंका रहेगी तो लिख कर रख लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत गहरा, बहुत गंभीर और एक पिता पुत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक गुरु अपने पुत्र को जो नहीं देता वह अपने शिष्य को बहुत ही आसानी से दे सकता है। यह गुरु और शिष्य का प्रेम ही होता है। तो इसलिए कभी भी जाने में अनजाने में गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत कीजिए। गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु के प्रति निष्ठा रखिए। यह जानने की कोशिश करिए कि गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं, उस दिन आपको वो मिल जाएगा जो आप गुरुदेव से चाहते हैं। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश।